हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 की गणित की कक्षाएं भी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अध्याय से प्रश्नावली 1A हम देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला दिया है कि 135 और 225 का, तो हम करते हैं 135 और 225 का। तो अभी हमारे पास इतना दिया, 135 और 225 का दिया है ज्ञात करने के लिए। देखते हैं हम इसमें छोटा कौन है। तो हम लिखेंगे चूंकि 135 छोटा है 225 से, इसलिए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे कि 135 से भाग देंगे 225 में। तो हमारे पास 135 से जब 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। जब एक बार भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 135 उतर जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे हम फिर से अब 90 से हम 135 में भाग देंगे। तो 90 से 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे उतार लेंगे 90। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5, तो पूरा उतर जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 में से 9 जाएगा 4। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, और यहाँ पे 90 है, इसे हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो 45 से 2 बार में कट जाएगा 90, 45 दूनी की 90, ये कट जाएगा। जो हमारा ये भागफल अंतिम में बचता है, जिस भागफल के द्वारा ये पूरा कट जाता है, वही हमारा HCF हो जाता है। तो उत्तर लिख देंगे HCF बराबर 45, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं। बी वाला दिया है कि 196 और 38,220 का, ये हमें करना है। तो हम करते कैसे हैं कि यहाँ पे 196 दिया और 38,220 दिख ही रहा है, कि लिख देंगे चूंकि 196 छोटा है 38,220 से, इसलिए 196 से हम भाग देंगे 38,220 में। दोस्तों, कोशिश ये करते हैं कि एक ही बार में या तो कट जाए, या कटे तो 2 बार में कटे, अधिक से अधिक 2 बार 3 बार, मतलब कि जो ये वाला नीचे वाला है इससे हमेशा छोटा आना चाहिए। जो नीचे का है इस वाले से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो 196 से अगर हम लोग 138 में देते तो नहीं आएगा, इसलिए अगर 196 का हम लोग डायरेक्ट 195 में गुणा कर दें, करके देख लेते हैं। 196 का 195 में गुणा, 196 का 195 में गुणा, 5 की 30 और 5 9 45, 3 48, 5 करने 5 4 9, फिर 9 छके 54 के 4, हाथ में लगा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 करने 9 और 2 16 17। फिर यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, तो 6 9 और ये 1, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, 8 4 12 का 2, हाथ में लगा 1, और 6 दूनी की 12, और यहाँ पे 1 जो था 10, 12 10 22 के 2, हाथ में लगा 2, फिर 7 दूनी 14, 14 2 16 2 18 के 8, और यहाँ पे 38,220 ये हमारा आ जाएगा। यानी कि हम इसे डायरेक्ट एक ही बार में काट सकते हैं। इसलिए हम कर क्या देंगे कि 196 का 195 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38,220, ये कट जाएगा, यानी कि एक ही बार में कट गया, इसलिए 196 ही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर हो जाएगा 196, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से चलते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी में दिया है कि 867 और 255 का हमें HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा निकालना है। तो देखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि
255 छोटा है 867 से, क्योंकि छोटे से ही बड़े में भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 255 भागा 867। ये 3 बार जा सकता है, तो 3 पचे 15 5 और हाथ में लगा 1, फिर 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 102। फिर यहाँ पे 255 लिख लेंगे हम लोग। अब 102 255 में 2 बार जा सकता है, तो हो जाएगा हमारे पास 204। 2 दूनी की 4, 2 सुनाई 0 और 2 एकने 2। फिर यहाँ पे बच जाएगा 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, ये कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम 102 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 51 से 2 बार में जाएगा, कट जाएगा 102, कट जाएगा। इसलिए जो आंसर होगा हमारा, उत्तर जो होगा कि HCF बराबर हो जाएगा 51। ये हमारा हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करो। हम हल लिखेंगे, लिख देंगे चूंकि 240 और 228 में देखेंगे छोटा कौन सा है, तो 228 जो है हमारा छोटा है 240 से, ठीक। इसलिए हम लिख देंगे 240 से 228 छोटा है, इसलिए 228 से हम 240 में भाग दे देंगे। तो एक बार में तो जाएगा ही, एक बार में जाएगा तो 228 पूरा लिख लेंगे। बच जाएगा हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब 12 बच जाएगा। अब हम करेंगे क्या, 228 को यहाँ पे ले जाएंगे। अब देखते हैं कि 12 से कितनी बार में हम गुणा किया जाए। 12 में कितने का गुणा किया जाए, या तो 228 के बराबर है या तो 228 से कम आ जाए। तो अगर हम 12 का 19 बार चेक कर लेते हैं, 12 गुणे 19, 9 दूनी की 18 की 8, हाथ में लगाया 9 1 9 1 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 8 2 और 2, यानी कि 12 का गुणा जब हम 19 बार करेंगे तो हमारे पास 228 आ जाएगा। अब ये कट गया, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पे बचता है यही इसका HCF होता है। तो हम उत्तर लिख देंगे, लिखेंगे उत्तर कि HCF किसका किसका निकालना था, 240 और 228, 240 228 बराबर 12। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आए उस क्वेश्चन का या तो पिक्चर हमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, उसमें सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो भी क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन नीचे लिख दीजिएगा, हम उसका अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दो दो को लेके चलेंगे, लिखेंगे हल। देखेंगे इनमें से सबसे छोटा तो हमें 7161 दिख रहा है, सबसे बड़ा हम लिख देंगे 92,690, बड़ा है 7378 से, ये बड़ा है 7161 से। तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, देखेंगे इसलिए 7378 से भाग देंगे 92,690 में। तो ये कितनी बार जा सकता है, तो हमें 7378 दिख रहा है और यहाँ पे 92,000 दिख रहा है, 10 बार करेंगे तो ये 73,780 हो जाएगा। इसलिए हम 11 बार भी करके देखें, चलिए 12 बार कर लेते हैं तो शायद हो जाए। 7378 में 12 का गुणा करते हैं तो आएगा हमारे पास
8 दूनी की 16, 6 हाथ में लगाए, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी की 6, 1 7 और 2 सते 14। फिर ये तो आ जाएगा 8 7 3 और ये फिर 7 6 8 5 13 3 हाथ में लगाया 1 7 7 14 1 15 हाथ में लगाया 1 और 4 3 7 1 8 7 1 8 जाएगा 88,536। 88,536 कितनी बार में आया है? 12 बार में। अब देखते हैं यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4। यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। इसके बाद से 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे बच जाएगा 1। और उसके बाद से यहाँ पे 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे 8 में से 8 दिया कुछ नहीं। अब यहाँ पे 7378 फिर से लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो ये तो लगभग एक ही बार जाएगा क्योंकि 4 दूनी की 8, 8000 हो जाएगा। ये 7000 है, एक बार ले जाते हैं तो 4154। हमारे पास 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और ये 2 और ये 7 में से 4 गया 3। फिर इस बार ही हम 4154 को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये भी फिर एक ही बार जाएगा तो हमारे पास 3224। 4 में से 4 गया 0 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। ये तो खत्म। अब हमारे पास ये 3224 को लिख लेते हैं। अब ये 9 3 27 लगभग 3 बार जा सकता है तो 3 बार ले जाते हैं हम लोग। जाएगा 3 सुनाई 0, 3 तरीके 9 और 3 9 27। 4 तो उतर जाएगा। यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3 बच जाएगा और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा 4, 434 बच जाएगा। यहाँ कर लेते हैं हम लोग 434 और यहाँ पे है 930। ये भी 2 बार जा सकता है, 2 बार ले जाते हैं हम लोग। तो 2 बार जाएगा तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर से अभी हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा क्योंकि 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 12 में 6 गया 6 बच जाएगा और ये तो खत्म। फिर 434 62 है 434 है। तो अब लगभग अगर हम लोग ये 62 का कितनी बार ले जाए देखते हैं हम लोग। 62 को कितनी बार ले जाते हैं तो कट जाएगा। 62 से 4 लाना है तो 2 62 दूनी की तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6 30, 6 6 36। चलिए करते हैं 6 6 36, 6 7 42। 7 बार हो सकता है तो क्या है 7 दूनी की 14 के 4, 7 दूनी की 14 के 4 हाथ में लगाया 1 और फिर 7 6 के 42, 1 43। ये कट गया। यानी कि इन दोनों का तो हमारे पास जो HCF अभी हमारे पास जो है ये 62 जो है किसका किसका HCF निकल गया। HCF 92,690 और 7378 का जो HCF है ये हमारा 62 है। अब हम इस 62 के साथ इस 7161 का निकालेंगे तो हमें टोटल इन तीनों का HCF एक साथ मिलेगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इस वाले को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहां तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें करना क्या है कि 62 के साथ 7161 का निकालना है। 62 के साथ 7161 का निकालना है। तो अब देखा जाए कि अगर 100 बार हम 62 में गुणा कर दें, अगर 62 में 100 का गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, केवल 62 100 ही आएगा। हमें चाहिए 7161, हमारे पास है 6200। अगर 10 बार और गुणा कर दें तब भी 620 ही आएगा, यानी कि 6820 ही आएगा। हमें चाहिए 7161। तो अगर हम 110 बार कर दे रहे हैं तो 6820 आ रहा है। अगर हम 15 बार कर दें तो देखा जाए कितना है। अगर हम इसमें 115 का गुणा कर दें, 5 दूनी की 10,
ये लाइए ऐसे, ठीक है। करते हैं 5 दूनी की 10 के शून्य, हाथ लगाए, 5 के 30 1 31, कोई दिक्कत। फिर 2 1 2, फिर 6, फिर 2 और फिर 6, 0 2 1 3 और 6 2 8 और 8 और 3 11 7 7130 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। तो ले आते हैं 15 बार, 115 बार में इसको करते हैं, तो आएगा हमारे पास 7130। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पे 31 और ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे है 62, यानी कि 31 दूनी की 62 होता है, 31 दूनी की 62, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ से HCF हमारा निकला 31 लिख देंगे। इसलिए उत्तर जो है हमारा किनका निकालना था, उन तीनों का निकालना था, यानी कि उत्तर HCF 92,690 कामा 7,378, फिर कामा, फिर 7,161, ये आएगा हमारा 31। ये आपका आंसर होगा। आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, जैसे 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, 4 5 और 6 जो क्वेश्चन है वो भी ठीक इसी प्रकार से लगेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हम NCERT वाली बुक और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा वाली बुक दोनों से पढ़ाएंगे, तो जिस बुक का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आया उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दीजिए, और ताकि हम उसे बता सकें। और आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।